इजराइल के साथ अब अमेरिका ने भी ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका के जंगी बेड़े लाल सागर में हूथी विद्रोहियों पर बमबारी कर रहे हैं। यमन में घुस करके अमेरिकी जंगी जेटों ने अब हूथी के दर्जन भर से भी ज्यादा सैन्य अड्डों को तबाह कर डाला है। हूथी ने भी अमेरिका के जंगी जेट F-18 को लाल सागर में ही मार गिराने का दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के युद्ध में आने के बाद अब ईरान के एटम बम पर बड़ा अपडेट सामने आया है और इसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप को अर्जेंट मैसेज भेज दिया है। खामनेई के लड़ाकों ने अमेरिका के जंगी जेट का शिकार किया। सुपर पावर के F-18 जेट को हूती लड़ाकों ने लाल सागर में दफनाया। हमास हिजबुल्लाह का बदला अमेरिका से लेगा कमांडर हूती। ईरान के एटम बम से लड़ेगा लाल टोपी वाला कमांडर। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के डेक से अमेरिकी जंगी जेटों का बेड़ा रात के अंधेरे में उड़ान भरने लगा। एक के बाद एक दर्जनों स्ट्राइकर जेट का ग्रुप लाल सागर में मंडराने लगा। हूती लड़ाकों पर अमेरिका ने जंगी जेटों से हवाई हमले शुरू किए। बेहिसाब मिसाइलों और बमों की बरसात यमन में होने लगी। हूती फाइटर्स को अमेरिकी बमबारी के बीच जान बचाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचानक सुपर पावर की एयर स्ट्राइक में तहलका मच गया। अमेरिका का जंगी जेट F-18 मैकडॉनल्ड डगलस मिसाइल धमाके से धुआं हो गया। जंगी जेट में सवार 2 फाइटर पायलट की जान पर बनाई। हूती से युद्ध में अमेरिका को करारा झटका लगा। लाल सागर में अमेरिका का सुपर लड़ाका F-18 दफ्न हो गया। حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني مساء يوم أمس على بلدنا، ونفذت العملية ب8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة। इसके बाद अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर फुल फोर्स में हमले शुरू किए। शनिवार की रात यमन के सना में अमेरिका ने इतना बारूद बरसाया कि हूती विद्रोहियों की हालत खस्ता हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया कि हूती विद्रोहियों पर हमले में मिसाइल गोदाम और कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह किया गया है। यूएस फोर्स ने लाल सागर के ऊपर हूती के ड्रोन्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया है। हूती विद्रोहियों ने सना के अतान जिले में अमेरिकी हमले की जानकारी साझा की है। अमेरिका 15 दिसंबर से हूती पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने शनिवार को ही इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद हमले तेज कर दिए हैं। हूती फाइटर्स ने मिसाइल अटैक कर तेल अवीव में 16 लोगों को निशाना बनाया। बीते 2 दिनों में ये हूती विद्रोहियों का दूसरा बड़ा हमला है। हूती लड़ाके फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहला रहे हैं। हूती ने इजराइल के कब्जे वाले याफा में आईडीएफ के सैन्य अड्डों को दहलाया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि मिसाइल हमले में इजराइल के डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ गए हैं। هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इजराइल पर हमले के बाद फौरन एक्शन शुरू किया। इजराइल ने भी अमेरिका से सपोर्ट मिलते ही हूती विद्रोहियों पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। हूती विद्रोहियों पर जॉइंट हमले के बाद यमन में हूती विद्रोहियों के समर्थन में हथियारों के साथ प्रदर्शन हुआ। हजारों की भीड़ ने हथियार लहराकर अमेरिका और इजराइल की बर्बादी का ऐलान किया है। उधर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि हूती का सफाया करने के लिए इजराइल यमन के अंदर घुसकर मार रहा है। אנחנו עשינו זאת בתגובה להתקפות החוזרות ונשנות של החות'ים על מטרות אזרחיות בישראל. הם תקפו אתמול בלילה בית ספר ברמת גן.
इजराइल ने लाल सागर से हूती विद्रोहियों के खतरे को खत्म करने के मिशन को पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित करने की मुहिम शुरू कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के हवाई हमले की जरूरत को ईरान से भी जोड़ा है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास, हिजबुल्लाह और असद की बर्बादी के बाद अब हूती का खात्मा कर इजराइल पूरे क्षेत्र में ईरान का वर्चस्व मिटा देगा। משטר אסד בסוריה, החות'ים הם כמעט הזרוע האחרונה שנשאר לציר הרשע של איראן. הם לומדים והם ילמדו בדרך הקשה שמי שפוגע בישראל משלם על כך מחיר כבד מאוד. हालांकि हूती विद्रोहियों से युद्ध इतना आसान नहीं। अमेरिका जैसी महाशक्ति को हूती विद्रोहियों ने चकमा दे दिया है। हूती पर हवाई हमले में अमेरिका ने अपने ही जंगी जेट F-18 को मार गिराया है। असल में हूती पर हमले के दौरान USS हैरी एस ट्रूमन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग भी लाल सागर में मौजूद था। F-18 जेट ने ट्रूमन के डेक से उड़ान भरी, जिसे हूती फाइटर्स की जंगी जेट समझकर गाइडेड मिसाइल क्रूजर ने हवा में उड़ा दिया। F-18 पर जब मिसाइल हमला हुआ तो उसके दोनों फाइटर पायलट की जान पर बनाई। हालांकि दोनों पायलट जख्मी होने के बाद भी जिंदा बच निकले। सेल्फ अटैक में तबाह किए गए फाइटर जेट के बारे में US सेंट्रल कमांड ने बताया कि जेट ने वर्जीनिया के नेवल एयर स्टेशन ओसेना से स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 11 को ज्वाइन किया था। लेकिन लाल सागर में F-18 का हूतियों के खिलाफ यह हमला आखिरी साबित हुआ। हूती जैसा ही जोरदार हमला इजराइल ने हिजबुल्लाह पर फिर से शुरू कर दिया है। लेबनान फ्रंट पर नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल कमांडर का सफाया कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के अड्डे बर्बाद किए हैं। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को खत्म करने में इजराइल को कामयाबी मिली है। शनिवार को की गई स्ट्राइक में फाइटर ग्रुप के रॉकेट लॉन्चर कमांड सेंटर को तबाह कर डाला गया है। हिजबुल्लाह पर इजराइल सीरिया से भी भीषण बमबारी जारी रखे हुए है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का ईरान से जमीनी कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने हिजबुल्लाह फाइटर्स को नई धमकी दी है। कार्ट्स ने हिजबुल्लाह फाइटर्स को लिटानी नदी से आगे नहीं हटने पर कुचल डालने की चेतावनी दी है। कार्ट्स ने अपने बयान में हिजबुल्लाह फाइटर्स को जहरीला नाग बताते हुए कहा है कि नाग के दांत उखाड़ दिए गए हैं। युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ तो सिर कुचल दिया जाएगा। לראות ולהבין ולזכור, מי שמרים יד על מדינת ישראל ידו נגדעת. מי שפוגע ייפגע קשות שבעתיים. एक तरफ जहां ईरान समर्थक सभी लड़ाका गुट पिट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए सबसे विनाशकारी हथियार को युद्ध में उतारने का सिग्नल दे रहा है। यमन में अमेरिका के हवाई हमले के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरान के चीन से साझेदारी कर एटमी प्रोग्राम को तूफानी रफ्तार देने का शक पश्चिमी देशों ने जताया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर बेहद उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार बढ़ाने का आरोप लगाया है। तीनों देशों ने एक बयान में ईरान के यूरेनियम भंडार इजाफे को दुनिया के लिए खतरा बताया है। इससे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामनेई के एटम बमों पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है। ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए DNI दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। DNI ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहा है। अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया है। ये स्तर नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा है।
यही नहीं, ईरान ने एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी हथियारों का यह अपडेट हूती पर अमेरिकी हमले के बाद ज्यादा टेंशन देने वाला है। ईरान बार बार अमेरिका को एटमी हथियारों से दहलाने की धमकी देता रहा है। ईरान ने इजराइल से युद्ध में अपने सभी लड़ाकों को आजमाकर देख भी लिया है, जिसमें सिर्फ हूती फाइटर्स ही अब ऐसे हैं जिनके दम से ईरान युद्ध में टिका हुआ है। جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدهشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم. जिस तरह ईरान के मिसाइल, रॉकेट और हथियारों को हूती लड़ाके धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डर यह है कि ईरान ने एटमी हथियार बनाए तो वो भी फाइटर ग्रुप के हाथ जा सकते हैं। कट्टर लड़ाकों के हाथ में नरसंहार के हथियार लगे तो इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। तब सिर्फ अमेरिका ही इजराइल को बचा पाएगा, वो भी एटमी धमाके करने के बाद।